हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 35 रुपए का ये शेयर है और सरकारी कंपनी है, छोटी कंपनी ज़रूर है, कंस्ट्रक्शंस के सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से ये कंपनी का शेयर अभी गुजर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पर और कौन से नए ऑर्डर्स इनको हाल फिलहाल में मिले हैं और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर देखें तो 35 रुपए का है। पिछले एक महीने में ये जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच एक बड़ी गिरावट हमने देखी। 37, 38 से ये लगातार गिर रहा था, लगातार, और 31 रुपए तक गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक ही दिन में, एक ही झटके में 31 से 35 पे चला गया। ये एक ही दिन में बहुत बड़ा बाउंस बैक आया था। ये 31 से सीधा 35 पे जाना, सीधा 15% का जंप लगाया था इसने। और अभी भी देखा जाए तो धीरे धीरे करके ये उसके बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखेंगे तब मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। 40 रुपए से ऊपर गया, वापस टूटकर 30 रुपए के नीचे आया, वापस तेजी आई, 40 रुपए के ऊपर गया, वापस गिरकर ये अभी 30 रुपए के आसपास पहुंचा ही था। फिर तेजी बनी, फिर वापस टूट गया, फिर अभी तेजी की कोशिश चल रही है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि पहले ही यहाँ पर जहां तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 40 रुपए के ऊपर जब भी गया है एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और उससे पहले भी कई बार देखने को मिल जाती है, जैसे कि इससे पहले 37 रुपीज़ से ही गिरावट आ गई थी। कंपनी को हाल फिलहाल में एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है, तकरीबन 450 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनको मिले हैं एनबीसीसी इंडिया को। सरकारी कंपनी है ये और कंस्ट्रक्शन के ही ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। और हालांकि ये जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनकी तरफ से 448 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है और ये हाईवे का ऑर्डर है इनका। देखा जाए तो अच्छी बात है और आगे भी ऐसे ऑर्डर्स इनको मिलते रहेंगे। कंपनी एनबीसीसी इंडिया, वॉल्यूम्स देखा जाए तो 40 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स हमें ट्रेड होते नजर आए थे कल यहाँ पर। और तो और कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आगे। और कंपनी को लेकर देखा जाए तो भैया इनको ले डिविडेंड की सबसे पहले मैं बात करूं तो जो डिविडेंड यहाँ पर है वो पिछले साल इसने पे किया था 50 पैसे का, इससे पहले 47 पैसा था, उससे पहले 14 पैसा था। तो देखा जाए तो डिविडेंड धीरे धीरे बढ़ा ज़रूर है और 2023 में देखना होगा कि कितना डिविडेंड ये पे करेगा। ऑलमोस्ट 50 पैसे का ही करेगा, कोई ज़्यादा डिविडेंड पे करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। और एनबीसीसी इंडिया और कंपनी में आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू 2021 में कम होकर 6,832 करोड़ पर आ गए, लेकिन बाद में 22 में तेजी आई, 7,690 करोड़ के रहे। और अगर हम क्वार्टरली अगर नजर करें इनके रेवेन्यू के ऊपर तो अभी ऑलमोस्ट एक ही तरीके के स्टिक हो चुके हैं, मतलब 2,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे पिछले 5 क्वार्टर्स में। और बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक बड़ी गिरावट आई थी जून में तो ये नेगेटिव में भी चला गया था, लेकिन बाद में सितंबर में 95 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर 70 करोड़ का प्रॉफिट आया दिसंबर में, जो कि कम है, लेकिन उम्मीद करेंगे अगले क्वार्टर्स में और ज्यादा प्रॉफिट इनका हमें देखने को मिल जाए। एनबीसीसी इंडिया अगर इनका पी रेशो देखे तो 32 का है, 32-33 का है, जो सेक्टर पी 48-49 से कम है, मतलब सस्ता कह सकते हो आप इसको। लेकिन कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग की तरफ ले चलूँ तो शेयर होल्डिंग में इनकी 61.75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकार यहाँ पर प्रमोटर है। और कई सारे सरकारी बिल्डिंग्स की बात करें, उनके रख रखाव की बात करें, कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात करें, कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 3.32% की होल्डिंग है, 7.59% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.36% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। कह सकते हो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में बड़े बड़े फंड हाउस का पैसा लगा है, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ी क्वांटिटी में है और वो है 20.38%। और रिटेल इन्वेस्टर्स 3.59% है अदर पार्टीज के पास, जो कि देखा जाए तो अच्छी खासी क्वांटिटी में कहूंगा यहाँ पर। देखो एनबीसीसी इंडिया एक सरकारी कंपनी जरूर है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी जरूर है, और बीच में जब आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही थी, हालांकि अभी वो होने भी वाला है। इसके अलावा सरकार से अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि और भी कुछ कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे फ्यूचर में। तो हालांकि अभी इलेक्शन तक तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद प्राइवेटाइज किया जा सके और शायद उसमें शायद एनबीसीसी इंडिया भी हो सकता है इस लिस्ट में। चांसेस थोड़े से कम है लेकिन हो सकता है, ऐसा
रिपोर्ट्स भी बीच बीच में आती थी। लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं मानूंगा कि एनबीसीसी इंडिया अगर तेज़ी दिखाएगा तो बाद में उतनी गिरावट भी दिखाएगा। अगर आप 5 साल का भी इसका ग्राफ उठा के देख लो तो 65% की गिरावट है, 65% की गिरावट है। और कहाँ पे था, 100 रुपये से भी ऊपर था, टूट के नीचे आया, 16 रुपये पर पहुंचा, वापस बाउंस बैक गया, 55 तक गया ये, फिर वापस टूट कर 28 पर आया, वापस तेजी देखने को मिली, वापस ये गिर रहा है। तो देखो ये थोड़ा बहुत गिरेगा, तेजी दिखाएगा, गिरेगा, तेजी दिखाएगी, इस तरह के ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से 40 रुपए के ऊपर जब भी जाएगा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, दोबारा गिरावट आएगी, दोबारा ये आपको 30 रुपए के आसपास नजर आएगा, वहां से दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे, दोबारा 40। तो एक चीज, एक सपोर्ट लेवल है, एक बाइंग लेवल लगता है 30 रुपए के आसपास का, और एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल लगता है 40 रुपए के आसपास का। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये इसी रेंज के आसपास भटकने वाला है। अगर आप देखोगे तो जनवरी 2021 से ये इसी रेंज में है, ठीक है, इसी रेंज में है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रहिए। लेकिन अगर 40 रुपए के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल हो सकते हैं, वहां से पार्शली प्रॉफिट लेने के या फिर फुल चाहो तो फुल प्रॉफिट लेने के भी मौके बनेंगे। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर आपके पास नहीं, आप खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी सी जल्दबाजी मत करना अभी। मुझे लगता है कि शायद जो खरीदारी के मौके हैं वो शायद नीचे के लेवल पर बन सकते हैं। आप भी देखिए एक झटके में यहाँ पर तेजी आ गई, वरना उससे पहले ये लगातार गिरता ही जा रहा था और कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं थी। डेफिनेटली इनको ऑर्डर्स मिले जरूर हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि शेयर 15% तक भाग जाए यहाँ पर। तो जो तेजी आई है वो एक टेम्पररी तेजी है, बीच बीच में ऐसी तेजी हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमने गिरावट देखी है। जैसे कि आप देखिए इससे पहले भी 42 पे था, एक झटके में टूट टूट कर 34 पर आया, वापस बाउंस बैक, उतनी ही रफ्तार से गया, लेकिन फिर गिरता नजर आया, फिर उतनी ही रफ्तार से भागा, फिर गिरता नजर आया। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो तेजी आ रही है वो टेम्पररी तेजी शायद हो सकती है और दोबारा ये नीचे की तरफ जाता नजर आ सकता है 30 रुपए के आसपास। तो अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन अगर आपने खरीदारी करी, आप यहाँ पर बैठे हो खरीदारी करके, तो 40 रुपए का जो रेंज होगा वो एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग वाला रेंज होगा और वहां पर अगर आप चाहो तो एग्जिट भी ले सकते हो। और फ्रेश बाइंग जैसे कि मैंने कहा 30 रुपए के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहां तक जाते हो तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पहली चीज़ ये कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी उस तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरीके से देखने को मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी इसको शॉर्ट टर्म के लिए प्रीफर करूंगा, 30 रुपए बाइंग लेवल, 40 रुपए प्रॉफिट बुकिंग का लेवल। बाकी मर्जी आपकी है। एक और कंपनी है, हालांकि ये सरकारी नहीं प्राइवेट कंपनी है, एनसीसी लिमिटेड, 107 रुपए का ये शेयर है। राकेश जी का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में था, अभी भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एनसीसी लिमिटेड के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में एनसीसी लिमिटेड जरूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।